नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सोनिया ओम यादव एस्ट्रो पॉइंट से टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। सितंबर का महीना आपके रिलेशन को और भी चीजों को लेकर कैसा रहने वाला है और क्या यूनिवर्स आपके लिए लेकर आया है, इन टैरो के माध्यम से हम आपको सारी पूरी जानकारी देंगे। अभी जो आने वाला समय है, नेक्स्ट मंथ है सितंबर का, तो कैसा रहेगा आपका, तो मैं टैरो के माध्यम से आपको जानकारी देने जा रही हूँ। चलिए करते हैं शफल और करते हैं एक रीडिंग। जनरल रीडिंग कह सकते हैं इसको। जनरल में आपका रिलेशन भी आता है, यूनिवर्स आपके लिए क्या एनर्जीज दे रहा है, क्या ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की, और कैसा रहने वाला है आपका आने वाला ये नेक्स्ट मंथ। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है सितंबर महीना आपके लिए। सबके लिए जनरल रीडिंग है कि जिनके रिलेशन या तो वो शादीशुदा है या फिर नहीं है, दोनों ही बातें, और रिलेशन सबके ही होते हैं। तो आपके रिलेशन में जहां तक ये मेरा टैरो दिखाई दे रहा है, मुझे जो भी इसमें रीडिंग में जनरल रीडिंग कहूंगी इसे, कि रिलेशन को लेके फिर से थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो सकता है। जिनका काफी लंबे समय से चल रहा है वो तो मैं क्या ही बोलूँ, तो बैलेंस कर ही लेंगे। पर जिनका अभी नए नए रिलेशंस बने हैं और वो अपने रिलेशन को लेके मेच्योर नहीं है, तो उनको मेच्योरिटी लाने की जरूरत है। रिलेशन मुझे फिर से डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है, मूड स्विंग्स दिख रहे हैं और टेंशन दिख रही है, ओवर थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज मुझे क्या दिखाई दे रही है, थोड़ा सा रिलेशन को लेने के बाद ये भी है कि अगर रिलेशन में ये चीजें दिख रही हैं, ये ब्लॉकेजेस अगर दिख रहे हैं, तो मुझे जगह परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है कि आपका कहीं ना कहीं जगह परिवर्तन हो सकता है। क्या पता रिलेशन में ये चीजें भी हो, किसी का ट्रांसफर होना हो, तो फिर वो उनको ये हो जाए सामने जो आपका पार्टनर है कि भाई दूर ना चले जाएं, ये भी दूरियां मुझे दिखाई दे रही है। और एक यूनिवर्स का आपके लिए भी मैसेज है कि जिनके रिलेशन है, चलो उसमें तो मैंने जो चीजें बताई, जिनका परिवर्तन दिख रहा है, तो वो परिवर्तन अपने देश से बाहर भी दिखाई दे रहा है, यानी कि विदेश यात्रा भी दिखाई दे रहा है। जिनको एक्सपीरियंस है, जो आगे काफी पढ़ाई कर चुके हैं या फिर आगे ग्रोथ करना चाहते हैं या आगे कहीं कोई अपना कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं लाइफ में, यानी कि उनकी ग्रोथ, उसमें मुझे थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ में तो बहुत अच्छा है सितंबर उनके लिए। रिलेशन की मैं बात करूं, दोनों ही चीजें मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जनरल में तो सब कुछ ही आता है। रिलेशन में थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, पर ये बहुत लंबे समय नहीं रहेगा। इसी वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगी कि हर टाइम आपको इस तरीके की वीडियो मैं देती रहती हूँ, तो और भी चीज में फिर आगे भी वीडियो बनाती रहूंगी। तो अभी जो मैंने सितंबर का बताया वो तो यही है कि इसमें जगह परिवर्तन और थोड़ा सा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग और थोड़ा सा ये हो जाएगा कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। अगर ग्रोथ की बात करूं तो है ग्रोथ और जगह परिवर्तन भी है। तीन चीजें हो गई। अब एक और चीज, किसी थर्ड की इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें जो दिखाई दे रही है कि थर्ड कोई आपके रिलेशनशिप में थर्ड कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो वो जरूरी नहीं है कि अगर पार्टनर है तो उसके साथ कोई किसी का रिलेशन ही बन जाए, ऐसा नहीं हो। इन्वॉल्वमेंट तो किसी घर के व्यक्ति की भी हो सकती है। कई बार होता है शादीशुदा जिंदगी में सास बहुओं की टकरार भी हो जाती है, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है घर में और लड़ाइयां हो जाती है छोटी छोटी बातों पे, ग्रह क्लेश जिसे कह सकते हैं कि सास की बहू से नहीं बन रही और बहू की सास से नहीं बन रही। एक चीज ये नहीं दिखाई दे रही है, वीक ऑफ पॉइंट, कि इन्वॉल्वमेंट ये हो जाएगी कि रिलेशन इसकी वजह से भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए ये जनरल रीडिंग में मैं आपको बोलूंगी, आपको पैनिक नहीं होना है, चीजों को धैर्य रखना है, समझना है कि क्यों हो रही है, क्या किसी कोई ऐसी दशा या महादशा अंतरदशा चल रही है या क्या है ऐसा जो जनरल रीडिंग में ये निकल रहा है। तो इस बारे में भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं कि हमें और अधिक अगर जानकारी लेनी है कि रिलेशन में, क्योंकि देखिए सवाल आपके होते हैं और जवाब हम इन टेक्निक्स के द्वारा देते हैं, तो आप मेरे से इस पर बात कर सकते हैं। अगर तो थर्ड की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है, तो देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि उसमें आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आप अपना ध्यान रखें। और थर्ड की जो इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है, इस पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत लंबा समय अगर खिंच के चला जाएगा कि भाई कब तक रहेगी। अगर आप रीडिंग कर ही रहे हो तो आप ये भी बता देते रीडिंग के साथ कि अगर इन्वॉल्वमेंट है तो किसकी है और ये कब तक रहेगी, ये भी मैं आपको टाइम बता देती हूँ। देखिए ये थोड़े दिन का है कि थोड़ा सा उनका इंटरफेयर हो जाएगा तो थोड़ी चीजें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, ये भी एक चीज दिखाई दे रही है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझे कि अगर आप भ्रमित होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं या फिर किसी और की बातों में आते हैं, तो ध्यान रहिएगा कि राहु के ही दुष्प्रभाव होते हैं हमारे रिलेशन को लेके। और राहु ये चीज करता है कि हमारे रिलेशंस को, हमारे मनी को, हर चीज को डिस्टर्ब करता है, यदि अगर वो दुष्प्रभाव दे रहा है, अगर नेगेटिव उसका इफेक्ट है। तो
अब आप इस चीज के लिए मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग मैंने आपको दी थी। सितंबर महीने में आपका रिलेशन में जो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है वो तो दिखाई दे ही रहा है, पर आपकी ग्रोथ भी मुझे दिख रही है, फाइनेंस भी मुझे अच्छा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। थर्ड के इन्वॉल्वमेंट की जो मैंने आपको बात करी कि वो राहु प्लेनेट की जो भी नेगेटिव है ऊर्जा, उस वजह से दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति या आपके शुभ चिंतक कह सकते हो, मित्र पक्ष कह सकते हो, जो भी आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, बहुत शुभ चिंतक हैं, हमारा बहुत अच्छा भला चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें मून का कार्ड निकला। तो मून का कार्ड ये कहता है, मेजर कार्ड है तो बात भी मेजर है कि जो कह रहे हैं हम आपके बहुत नजदीक हैं, बहुत क्लोज हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, तो मेरी बात मानिए, उनसे थोड़ा सा इतना भी ज्यादा भरोसा आंख बंद करके ना करिए, आंख और नाक खोल के बात कीजिए, क्योंकि ये वो पानी में खड़े हुए पिलर है जो पानी जब भर जाता है तो उनमें तो सीलन और खोखलापन तो आ ही जाता है। यानी कि नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, कहीं आपको लड़वा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि थर्ड की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये भी इस मेजर कार्ड में दिखाई दे रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके रिलेशन को कोई तीसरा पलटवार कर दे या आपके रिलेशन को क्रैक कर दे या कोई ऐसा भ्रम पैदा कर दे जिसकी वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो जाए। तो बहुत सोच समझकर चीजों को कीजिए और ध्यान रखिए अपने रिलेशन का। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप मुझसे इस पे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज कि ये जो रिलेशन डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, तो किस तरीके से इसका समाधान हो। देखिए, आप इस पे आप वही बात है कि मैंने तो जनरल रीडिंग दी है, अब प्रत्यक्ष व्यक्ति की अलग अलग चीजें हैं, हर आदमी की अलग अलग चीजें हैं कि उनका रिलेशन कैसा चल रहा है और कैसा उनके साथ आगे होने वाला है। वो सब चीजें हमें कुंडली भी देखनी पड़ती है और टैरो भी देखना पड़ता है, हर व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसमें मैं कोई उपाय रेमेडी नहीं दूंगी, सिर्फ मैंने जनरल रीडिंग करी है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर फोन कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो सबको शेयर कीजिए कि जिस भी किसी के साथ मैच हो जाए तो उसका भला हो सके। और भले के लिए तो ईश्वर कहता ही है कि उसको ब्लेसिंग्स आपको मिलती है तो अच्छा ही होता है। तो ये थी मेरी एक जनरल जानकारी आपके लिए, जनरल रीडिंग कि सितंबर में कैसी चीजें हो सकती है। देखिए, इसमें अगर कुछ गलत है तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी है, इसमें ग्रोथ भी है और इसमें एक चेतावनी भी है, अलर्ट भी है आपके लिए। अलर्ट क्या है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं, जो लोग आपको अपना चिंतक बताते हैं, जो अपना मित्र बताते हैं, उनका ये भी है कि थोड़ा ध्यान रख के चलने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि पीछे आपके पीठ पीछे वार हो रहा हो, मीठे बन रहे हो और इतना मीठा ना हो जाए कि आपको फिर वो दिक्कत कर दे, डायबिटीज कर दे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कीजिए, रीडिंग लीजिए। बहुत सारे टेक्निक्स, मोडालिटीज मेरे पास हैं कि जिनसे मैं ये प्रेडिक्शंस, रेमेडीज, उपाय देती हूँ। बहुत सारे ऐसे मेरे पास चीजें हैं जिनसे आपकी समस्याओं का निदान, समाधान हो सकता है। ठीक है जी, तो ये थी आज की जानकारी और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे संपर्क कीजिए, इसी तरह मेरी वीडियो पे बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।